दोस्तों, राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया होने के बाद अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवा अलग अलग वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या अब इस सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। क्या शायद सरकार ने युवाओं को धोखा देने का काम किया है, और अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई तो बेरोजगार युवाओं को क्या करना चाहिए जो उनके भविष्य के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी बेहतर हो सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि जो नए दर्शक होंगे उनको भी पूरा मामला अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इस शिक्षक भर्ती का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र से शुरू हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी की गारंटी में सरकार बनने पर 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने का वादा किया था। इसके बाद सरकार बनने के बाद फरवरी 2024 में शायद सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला मुख्य बजट पेश कर दिया। उसी में तब के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट सत्र से 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया और इस भर्ती को 1 साल के अंदर अंदर पूरा करने का कमिटमेंट भी कर दिया था। जिसके बाद प्रदेश के सभी युवाओं ने अपना काम धंधा छोड़कर इस 33,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुट गए। इसके बाद इस एक शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव को निपटा दिया और राज्य में बम्पर जीत हासिल कर लिया। इसके बाद जब दोनों चुनाव संपन्न हुआ तो शायद सरकार ने इस 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और डीएड बीएड युवाओं को वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने उल्टा ज्ञान देने में जो है वो लग गए। इसके बाद प्रदेश के युवाओं ने शिक्षक भर्ती को ठंडे बस्ते में जाते देख अभी विधानसभा के मानसून सत्र जो कि 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच करीब 5 दिन तक चली। इसी बीच डीएड बीएड संघ और कला संघ के बैनर तले 22 और 23 जुलाई को बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने राजधानी रायपुर के तूता मैदान में अपनी ताकत सरकार को दिखाई। इसी बीच शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सीएम शाह ने एक बड़ा झटका ये दे दिया जब सदन से यह ऐलान कर दिया कि राज्य में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बेहतर हैं। कई सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कई सारे स्कूलों में बच्चे कम हैं और शिक्षक ज्यादा हैं। इसलिए राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण करने का ऐलान कर दिया जिससे करीब 13,000 के आसपास शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है। इसी के साथ इस सत्र में अभी फिलहाल 33,000 शिक्षक भर्ती आने की संभावना लगभग समाप्त हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को पहले से ही महसूस हो चुकी थी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने जब इस चीज को अवगत कराया होगा गवर्नमेंट को, तो उसके बाद भी बजट सत्र से अभी 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान क्यों किया गया। जब युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती उसके बाद सरकार को 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान करना चाहिए था। इससे बेरोजगार युवाओं को धोखा नहीं होता, वो बेचारे अपना पूरा काम धंधा छोड़कर इस शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करते या फिर किसी दूसरी भर्ती की तैयारी में अपना समय देते। और अभी जब सरकार ने उनको बीच मैदान में छोड़कर युक्तियुक्तकरण कर रही है, ऐसे में अब वो बेचारे युवा साल भर क्या करेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि राज्य के हजारों डीएड बीएड बेरोजगार ऐसे भी हैं जिनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है। उनके लिए जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने की स्थिति में बाद में हजारों लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। कई हजारों युवाओं का आने वाले समय में शादी ब्याह भी हो जाएगी और घर परिवार की जिम्मेदारी आने की वजह से कई टैलेंटेड और प्रतिभावान युवा जिनकी अभी अच्छी रुचि है, अच्छी पकड़ है, आगे चलकर वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर हो सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार के इस कुटिल चाल की वजह से हजारों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इन्हीं सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द 33,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने के मुद्दे को लेकर परसों 1 अगस्त 2024 को डीएड बीएड बेरोजगारों की तरफ से ट्विटर पर महाआंदोलन भी किया गया था और #CG wants टीचर वैकेंसी को बड़ी संख्या में ट्वीट करने की वजह से ये हैशटैग ट्रेंडिंग में भी चला गया था। इसके बाद अब खबर मिल रही है कि इसी 33,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर कल 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 8 बजे से इंस्टाग्राम टैग अभियान का ऐलान कर दिया गया है और सभी बेरोजगार इंस्टाग्राम पर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के इंस्टाग्राम पर जाकर बड़ी संख्या में कमेंट करेंगे और कल इंस्टाग्राम टैग अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कल सीएम शाह ने युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर अपनी हरी झंडी दे दी है और बताया जा रहा है कि परसों 5 अगस्त से इस पर काम शुरू हो सकता है। जिसके बाद अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4,000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा हैं और
7,300 शिक्षक अतिशेष हैं और स्कूलों के युक्तिकरण हो जाने के बाद करीब करीब 6,000 शिक्षक और अतिशेष हो जाएंगे। इस प्रकार करीब करीब 13,000 शिक्षकों की कमी को सरकार युक्तिकरण से ही पूरी करने वाली है। इसलिए अब अधिकारियों का दावा है कि युक्तिकरण करने के बाद शिक्षक भर्ती करने की जरूरत इस सत्र में नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर युवाओं का मूल सवाल यह है कि क्या अब युक्तिकरण होने से इस सत्र शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर शायद सरकार के तेवर और उसके मंत्रियों के बयान और खुद मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज और अब युक्तिकरण की प्रक्रिया होने के बाद अफसोस है कि इस साल इस सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती आने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर इसके चांस है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने अभी से बोलना शुरू कर दिया है कि युक्तिकरण से शिक्षक भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ ये युक्तिकरण आगे चलकर 3 से 4 महीने तक चलेगी। उसके बाद आगे जो है वो नगरीय निकाय और फिर जिला परिषद उसकी चुनाव कराने के बाद उधर फिर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर समय समय में फिर से राज्य में आचार संहिता लागू होती रहेगी। ऐसे करते करते दिसंबर जनवरी तक चला जाएगा। उसके बाद स्कूलों की जो है वो बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी 2024 में 33,000 शिक्षक भर्ती की संभावना बहुत कम लग रही है। अब दोस्तों, इस स्थिति में बेरोजगार भाई बहनों को, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लोग अपना पूरा सब कुछ छोड़कर शिक्षक भर्ती की अभी फिलहाल तैयारी मत कीजिए, क्योंकि अभी भर्ती की संभावना बहुत कम है। आप लोगों को जो है वो प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट संस्था में 5 से 6 घंटा पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। इससे आप एक टाइम जॉब भी कर लेंगे, जिससे आपके खुद के खर्च और आपके आगे की पढ़ाई के लिए खर्च निकल जाएंगे, जिससे आपके परिवार पर आपको निर्भर होना नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ सेकंड टाइम में आपके पास जितना वक्त बचेगा और रात में भी आप समय निकालकर अपने शिक्षक भर्ती की भी साथ साथ तैयारी कीजिएगा, जिससे आप हमेशा एजुकेशन के टच में भी रहेंगे और साथ साथ अपने खुद के खर्चे के लिए भी कुछ पैसे आप कमा लेंगे। इसके बाद जब आने वाले दिनों में जब भी 33,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी होने वाला होगा, उस समय आप फिर से सभी काम धंधे को छोड़कर फुल टाइम दिन रात अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा। मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए इस समय के हिसाब से, इस समय जो परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है, बहुत अच्छा योजना हो सकता है। और साथ ही साथ अपने संगठन के माध्यम से भी आप लोगों को लगातार अलग अलग तरीकों और अलग अलग माध्यम से सरकार से 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग करते रहना होगा, क्योंकि इस मुद्दे को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग ही शिक्षक भर्ती मुद्दे को नहीं बचा सके तो फिर सरकार सीधे इसको विधानसभा चुनाव के समय, आने वाले विधानसभा चुनाव 2026-27 में ही इसको सरकार याद करेगी। बाकी दोस्तों, अभी के परिस्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब इस सत्र 2024 में 33,000 शिक्षक भर्ती आने की संभावना बहुत कम है। अब जो होगा वो नए सत्र में ही होगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।